दोस्तों सदियों से एक बात पर बहस छिड़ी हुई है कि कर्म बड़ा है या भाग्य। जो लोग कर्म को मानते हैं वो कहते हैं भाग्य कुछ भी नहीं होता, और जो लोग भाग्य को मानते हैं वो कहते हैं जो किस्मत में होगा हो जाएगा। तो आज मैं आपसे इसी बात पे चर्चा करने वाला हूँ, कर्म बड़ा है या भाग्य। चलिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार नारद जी श्री हरि विष्णु के पास में गए और कहा कि प्रभु, पृथ्वी पर आपका प्रभाव कम होता जा रहा है। जो लोग बुरे कर्म कर रहे हैं उन्हें बहुत अच्छा फल मिलता है, और जो लोग अच्छे कर्म कर रहे हैं उनके साथ में बुरा होता है या उन्हें उसका फल ही नहीं मिलता है। तो विष्णु जी ने कहा कि कोई एक ऐसी घटना बताइए जिस पर ऐसा हुआ है। तो नारद जी ने कहा कि मैं अभी पृथ्वी लोक में घूम रहा था, वहाँ पर एक जंगल में मैंने एक गाय को देखा। गाय कीचड़ में फंसी हुई थी, कोई भी उसकी तरफ नहीं देख रहा था। एक बुजुर्ग आदमी आता है और वो गाय को उस कीचड़ में से नहीं निकालता है, उसके ऊपर पाँव रख के आगे चला जाता है। जब वो कुछ दूरी पर आगे जाता है तो उसे कुछ सोने के सिक्के मिल जाते हैं। वहीं जब दूसरा व्यक्ति वहाँ से निकल रहा होता है, एक राहगीर, वो उस गाय को बड़ी मशक्कत से उस गड्ढे से बाहर निकालता है, पूरा जोर लगा देता है और काफ़ी समय लग जाता है उसे उस गड्ढे में से बाहर निकालने पर, और आखिरकार वो उस गाय को उस गड्ढे में से बाहर निकाल ही लेता है। मगर मैं क्या देखता हूँ कि जब वो राहगीर उस गाय को उस गड्ढे में से निकाल कर कुछ आगे ही दूरी पर गया तो वो एक गड्ढे में गिर गया। मतलब कि जो व्यक्ति उस गाय के ऊपर पाँव रख के आगे गया उसे सोने के सिक्के मिले हैं, और जो जिस व्यक्ति ने उस गाय को उस गड्ढे में से निकाला वो खुद एक गड्ढे में जाकर गिर गया। तो फिर विष्णु जी ने कहा ऐसा नहीं है नारद जी, जिस व्यक्ति ने उस गाय के ऊपर पाँव रख के जो आगे गया था, आज उसकी किस्मत में एक खजाना मिलना था, मगर उसके बुरे कर्मों की वजह से उसे चंद सोने के सिक्के ही मिले हैं। और जिस व्यक्ति ने उस गाय को गड्ढे में से निकाला है, आज उसकी मृत्यु होनी थी, मगर उसके अच्छे कर्मों के कारण आज उसकी मृत्यु टल गई और वो एक गड्ढे में ही गिरा है। इंसान के कर्म से ही उसका भाग्य तय होता है, ये बिल्कुल सत्य है। दोस्तों महाभारत में अर्जुन ने दुश्मनों को सामने देखकर धनुष नीचे रख दिया और युद्ध करने से मना कर दिया। तो उस पर श्री कृष्ण ने कहा था कि तुम जीतो या हारो ये बात की बात है, पहले अपना कर्म तो करो। तो इस पर अर्जुन ने धनुष उठाया और अपना कर्म करना चालू किया, क्योंकि ये उसका कर्म था कि सामने जो शत्रु है उनके साथ में युद्ध करे, जीते या हारे ये बात की बात है। रामचरितमानस में तुलसीदास ने भी कर्म को ही श्रेष्ठ माना है, क्योंकि जब तक हम कर्म नहीं करेंगे और भाग्य के बदौलत बैठे रहेंगे तो वो भाग्य भी हमारे हाथों से छूट जाता है, अगर जब तक हम कर्म नहीं करते हैं। क्योंकि हो सकता है भगवान भी आपको देने के लिए आप ही की प्रतीक्षा कर रहा हो कि आप कुछ करो तो मैं आपको दूं। तुलसीदास जी अपने एक श्लोक में कहते हैं, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करही सो तस फल चाखा। मतलब कि जैसा आप कर्म करोगे वैसा ही आपका भाग्य होगा। तो दोस्तों इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद बस छोटा सा था कि अगर आज आप किसी मुसीबत से जूझ रहे हो और सोच रहे हो कि कोई जो मेरे भाग्य में होगा वो मिल जाएगा, तो जब तक आप कर्म नहीं करोगे तो हो सकता है कि आपके भाग्य में जो लिखा हुआ है वो भी आपको नहीं मिले, क्योंकि हो सकता है कि भगवान भी आपको देने के लिए आपके इंतजार कर रहा हो। तो कोई भी कर्म जो आप कर रहे हो उस कर्म को आप करिए। और सपोज करिए कि अभी आप सोच रहे हो कि मैं क्या करूं, और आपने पहले कोई काम किया हुआ जिसमें आपको पहले सक्सेस मिल चुकी है, तो हो सकता है दोबारा से आप उसी काम को आज चालू कर दो, हो सकता है कि वहीं पर ही आपका भाग्य चमक जाए। तो दोस्तों अभी के हमारे इस वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा और साथ में शेयर करिएगा, और साथ ही अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं यूट्यूब पर तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल नोटिफिकेशन ऑल पर जरूर टैप करिएगा। और अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं फेसबुक पर तो पेज को जरूर लाइक करिएगा। तो अपना कीमती समय निकाल कर वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।